अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब ये एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम किस प्रोसेस के जरिए हम करते हैं, वो है हमारे पास डॉन प्रोसेस। डॉन्स प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द सोडियम मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, डॉन्स प्रोसेस, डॉन्स मेथड बना हुआ है, इसको समझेंगे कि ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पर ये जो है इनलेट है, यानी कि इसमें से हम कोई भी चीज़ इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पे ये जो हमारे पास ये इसकी कवरिंग, ये जो है वो किन चीज़ से बनी हुई है, वो बनी हुई है आयरन और फायर ब्रिक से। ठीक है, और उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर है। ठीक है, रेड कलर में मैंने कुछ ये दे दिए हैं। ये जो हमारे पास बना हुआ होता है वो आयरन स्क्रीन से, और साइड से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोड, जो कि एक्ट करता है एज अ कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैथोड और यहाँ पे भी सेम कैथोड है, और ये इन दोनों का जो नाम, ये यानी कि ये जो चीज़ बनी हुई है वो आयरन स्क्रीन से बनी हुई होती है। उसके बाद हमारे पास एक और सर्कल शेप होता है। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड एज अ यूज होता है एनोड। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोड है वो किस चीज से बना होता है, यानी कि एनोड इज अ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट और कार्बन। ये कार्बन से बना हुआ होता है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रोड जो कि यूज होता है एज अ एनोड। ठीक है, अब देखेंगे कि इनमें हमारे पास सोडियम मेटल जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के मदद से हम सोडियम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो आइए अभी हम वही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि सोडियम जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि ये जो है वो इनलेट है, यहाँ से हम कोई भी चीज़ इंजेक्ट कर सकते हैं। तो नाउ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड इन द सेल फ्रॉम द टॉप, यानी कि यहाँ से हम सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड का मिक्सचर इंजेक्ट करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अब सवाल ये है कि कैल्शियम क्लोराइड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमें सोडियम चाहिए। तो सोडियम तो हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, पर कैल्शियम क्लोराइड हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ द कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो टेम्परेचर है ना, वो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो डिक्रीज करता है, कम करता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। उसके बाद क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इनटू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अब लाजमी है जैसे ये इंजेक्ट हो गया तो इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, पास करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो अंदर जो रिएक्शन है वो क्या होगा, और क्लोरीन किस साइड पे आएगी, सोडियम किस साइड पे आएगा। तो अब आइए इन रिएक्शन को समझ लेते हैं कि रिएक्शन हमें क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में इंजेक्ट किया था डाउन्स प्रोसेस में। ठीक है, तो जैसे हमने ये इंजेक्ट किया तो उसके बाद फौरन ही इलेक्ट्रिसिटी इस मोल्टन फॉर्म जो है सोडियम क्लोराइड पास की इसमें से। तो क्या हुआ कि सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज हो गया सोडियम आयन में और क्लोरीन आयन में। ठीक है, अब हमें ये मालूम करना है कि सोडियम आयन जो है वो किस इलेक्ट्रोड पे आएगा, और ये भी मालूम करना है कि जो क्लोरीन है वो किस इलेक्ट्रोड पर आएगी।
ठीक है, कैथोड पे आएगी या एनोड पे आएगी। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड दो यूज किए हुए हैं। यहाँ पे एक कैथोड इलेक्ट्रोड है और दूसरा हमारे पास क्या है, एनोड इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रोड। कैथोड के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, और एनोड के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो जो चार्जेस होती है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव पर, और पॉजिटिव चार्ज जो अट्रैक्ट होती है वो नेगेटिव पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम है ना वो डिपॉजिट होगा कैथोड पर। ठीक है, तो कैथोड पर यह डिपॉजिट होगा। उसके बाद जो क्लोरीन है वो एनोड पर डिपॉजिट होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास क्लोरीन एनोड पर डिपॉजिट होगी तो हमें पता है कि एनोड इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डोनेट होते हैं, लूज होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो क्लोरीन है ना वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, लूज कर रही है। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद ये जो क्लोरीन है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, वो क्या करेगी, कैथोड पर जो सोडियम है ना डिपॉजिट हुआ है वो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्लोरीन जुदा हो गई और सोडियम हमारे पास जुदा हो गया, यानी कि सोडियम की ऐसे हमारे पास एक्सट्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सोडियम की जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ वो रिडक्शन हुआ, और यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ वो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूज होते हैं, और रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, गेन होते हैं। ठीक है, तो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, और यहाँ पे एनोड पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या किए थे, लूज किए थे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो ये दोनों हैं वो अलग सेपरेट हो गए। ठीक है।